साध संगत जी। शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भलाई करने से ईश्वर खुश होते हैं और हमें हमारी की हुई नेकी का फल जरूर मिलता है। लेकिन जब हम किसी की अच्छाई करते हैं तो बदले में वह हमारे साथ बुरा करता है। तब हमें क्या करें? हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए या फिर अपने आप को बदल लेना चाहिए? आज की इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी में आपको पता चलेगा कि जब एक मनुष्य ने भलाई करने के लिए अपना जीवन तक लुटा दिया तब उसको बदले में क्या मिला। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता मर चुके थे। भाई का नाम बिरजू सिंह और उसकी बहन का नाम नंदिनी था। वह दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बिरजू की उम्र अभी 9 साल की थी और उसकी बहन की उम्र 6 साल की थी। बिरजू गांव में छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्च चलाता था और साथ में अपनी छोटी बहन को पढ़ा भी रहा था। एक दिन उसकी बहन नंदिनी ने घर आकर बताया कि भैया स्कूल मास्टर कह रहे थे कि आपने अभी तक फीस नहीं भरी और अगर 1-2 दिन के अंदर फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तेरे स्कूल की फीस भर दूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। यह कहकर बिरजू काम की तलाश में निकल गया। कड़ी धूप में वह गांव के सरपंच के पास गया और जाकर उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे आप काम के बदले में कुछ खाना दे देना। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा अगर तुम्हें खाना ही चाहिए था तो तुम मुझे वैसे ही बता देते, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। भूखे पेट तुम काम कैसे करोगे? बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मैं काम के बदले में ही खाना लूंगा। सरपंच को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी कि यह लड़का बचपन में ही इतना स्वाभिमानी है। उसके बाद सरपंच ने उसको कहा, बाहर खेत में गेहूं की बोरियां रखी हुई है, तुम उनको उठाकर अंदर गोदाम में रख दो। सरपंच की बात सुनकर बिरजू खेत की तरफ चला गया और बोरियां उठाकर गोदाम में रखने लगा। उसको काम करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और मेहनत से अपना काम करते रहता है। काम खत्म करने के बाद बिरजू सरपंच के पास पहुंचा और उसको कहा, मालिक मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी है, अब मुझे कृपया करके कुछ खाना दे दीजिए। तभी सरपंच का नौकर अंदर आया और सरपंच से बोला, मालिक गोदाम के अंदर 19 बोरियां ही है, लेकिन बाहर खेत में 20 बोरियां रखी हुई थी। लगता है इस लड़के ने एक बोरी किसी को बेच दी है। सरपंच को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकर से कहा, इसको बाहर ले जाओ और इसकी पिटाई करो। बिरजू सरपंच की बात सुनकर डर गया और बोला, मालिक मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया है। लेकिन सरपंच को उसके ऊपर तरस नहीं आया। सरपंच के नौकर बिरजू को बाहर ले गए और उसे डंडे से बहुत मारा और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया। बिरजू के हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वह चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। वो सोचने लगा कि हे भगवान, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन कैसे भूखी रहेगी। तभी बिरजू के पास एक आदमी आया और उसके रोने का कारण पूछा और कहा, बेटा तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो?
बिरजू ने सारी बात उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को बिरजू पर दया आ गई। उसने बिरजू से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन के लिए खाना दे देता हूँ। वह व्यक्ति गया और उसने बिरजू को खाना लाकर दे दिया। बिरजू खाना लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही बिरजू घर पहुंचा, नंदिनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, भैया आपने बहुत देर कर दी। तब बिरजू ने कहा, बहन खाना लाने में थोड़ी देर हो गई, चलो आओ मैं पहले तुमको खाना खिलाता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। अगले दिन बिरजू अपनी बहन को लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। उसने नंदिनी को स्कूल में भेजा और खुद मास्टर जी से मिलने चला गया। बिरजू को देखकर मास्टर जी ने कहा, बिरजू 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक तुमने अपनी बहन की फीस नहीं भरी। बिरजू ने उनकी बात सुनकर कहा, मास्टर जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर आप जो भी काम कहोगे वो मैं कर दूंगा। मास्टर जी ने कुछ देर सोचा और फिर उसे कहा, अच्छा तुम एक काम करो, बाहर जाकर स्कूल की सारी सफाई कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन की फीस माफ कर दूंगा। बिरजू बाहर आकर स्कूल की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसको दोपहर हो गई और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। नंदिनी बाहर आकर बिरजू को देखती है तो उससे पूछती है, भैया आप घर नहीं गए? बिरजू ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर बिरजू उसको लेकर घर की तरफ चला गया। इसी तरह से कुछ साल बीत गए और दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन बिरजू घर आता है और नंदिनी को पुकारता है और उसको कहता है, बहन देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। नंदिनी ने कपड़ों को देखकर कहा, भाई तुम फटे हुए कपड़े पहनते हो और मेरे लिए नए लेकर आए हो, अपने लिए भी ले आते। बिरजू ने कहा, बहन मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बस थोड़े से पैसे जोड़ लूं फिर मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। यह कहकर बिरजू काम पर चला गया। बिरजू अपने सेठ के घर गया। सेठ ने उसको देखकर पूछा, कहो बिरजू कैसे आना हुआ? बिरजू बोला, सेठ जी मैंने अपनी बहन की शादी करनी है। अगर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगे तो मैं अपनी बहन की शादी जल्दी कर पाऊंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, बिरजू मैं तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर तुम रात को खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। बिरजू ने सेठ की बात सुनकर कहा, ठीक है मालिक, मैं आज से रात को भी काम करूंगा। फिर उसके बाद बिरजू खेत में चला गया और काम करने लगा। इस तरह बिरजू को काम करते करते रात हो गई। उसके साथ वाले मजदूरों ने उससे कहा, बिरजू अब तो बहुत रात हो गई है, क्या आज घर नहीं जाओगे? बिरजू बोला, नहीं भाई, आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए अब तुम जाओ। उधर नंदिनी बिरजू का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो भैया को बहुत देर हो गई, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए वह। बिरजू को देखने के लिए खेत की तरफ चल पड़ी। खेत के पास पहुंचकर उसने देखा कि बिरजू अकेला खेतों में काम कर रहा है। उसने बिरजू से पूछा, भैया आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो? क्या आज घर नहीं आना? बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, बहन आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए तुम घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने हैरानी से कहा, भैया आपको रात में काम करने की क्या जरूरत है? बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, बहन अगर मैं रात को काम नहीं करूंगा तो तुम्हारी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? यह बात सुनकर नंदिनी वहां से दुखी होकर चली जाती है। इस तरह कुछ घंटे और बीत जाते हैं और बिरजू का सारा काम खत्म हो जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद बिरजू घर की तरफ चला गया।
ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और इस तरह बिरजू ने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में कर दी। एक दिन सेठ ने उसको बुलाकर कहा, बेटा तुमने अपनी बहन की शादी तो कर दी है, अब अपने बारे में भी कुछ सोचो और खुद भी शादी कर लो। बिरजू ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक मैं तो मजबूरी में कई दिन भूखा रह सकता हूँ और वैसे भी मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। यह बोलकर बिरजू खेत में काम करने के लिए चला गया। बिरजू को दिन रात काम करने के कारण काफी कमजोरी आ गई थी। एक दिन वह खेत में काम करते करते कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। उसको इस तरह देखकर दूसरे मजदूर ने उसे उठाया और उसे कहा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए अब तुम खेतों में काम मत किया करो क्योंकि तेरे हाथ पैर अब ठीक से नहीं चलते। तभी वहां पर सेठ आ गया। सेठ को सामने देखकर दूसरे मजदूर ने बिरजू की हालत के बारे में उसे बताया। सेठ ने बिरजू को कहा, बेटा बुरा मत मानना, मुझे खेत में स्वस्थ आदमी की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर को जरूर बुला सकता हूँ। बिरजू ने सेठ की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस मेरा एक काम करवा दीजिए। मेरी बहन तक यह संदेश भिजवा दीजिए कि उसका भाई बहुत बीमार है और उससे मिलना चाहता है। सेठ ने नौकर को बुलाकर बिरजू का संदेश उसकी बहन तक पहुंचाने के लिए कहा। नौकर ने जाकर बिरजू की बहन को कहा, नंदिनी तुम्हारा भाई बहुत बीमार है और वह तुमसे मिलना चाहता है। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने कहा, मुझे घर में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसका इस तरह से रूखा सा जवाब सुनकर नौकर वापस गांव चला गया। नौकर ने घर जाकर बिरजू को कहा, बिरजू मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारा संदेश दिया था लेकिन उसने आने से साफ मना कर दिया। बिरजू उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर भी वह बोला, हो सकता है मेरी बहन को जरूरी काम हो। बिरजू ऊपरी मन से तो यह बात कर रहा था लेकिन अंदर से यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह सोच रहा था कि अब उसका आगे पीछे कोई भी सहारा नहीं है। कुछ सालों के बाद नंदिनी के घर संतान जन्म लेती है और इस मौके पर उसके घर में एक बहुत बड़ा जश्न होता है। वह अपने भाई को इसके बारे में बताती तक नहीं। अगले दिन बिरजू कहीं जा रहा था, तभी उस रास्ते में सेठ का नौकर उसे मिला। नौकर ने बिरजू को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बहन के घर होना चाहिए था। बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, क्यों, मुझे अपनी बहन के घर क्यों होना चाहिए था? मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? आज कुछ खास बात है क्या? तब नौकर ने बिरजू को बताया कि तुम्हारी बहन के घर बेटा हुआ है, जिसके कारण आज उनके घर में बहुत बड़ा जश्न है। बिरजू उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी खुशी की बात और उसकी बहन ने उसे बुलाया तक नहीं। फिर उसने नौकर से कहा, हो सकता है इतने लोगों की भीड़ में मेरी बहन मुझे बुलाना भूल गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा, इसलिए मैं अपनी बहन और भांजे के लिए नए कपड़े लेकर जाऊंगा। मुझे इस तरह अचानक देखकर मेरी बहन बहुत खुश होगी। बिरजू अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लेकर अपनी बहन और भांजे के लिए तोहफा लेकर जाता है। अपनी बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी बहन को आवाज लगाई। बदले में घर के दरवाजे पर एक नौकरानी आती है और उसको भिखारी समझ लेती है और उससे कहती है, क्या हुआ भैया, आपको खाना चाहिए क्या? बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, नहीं बहन जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बहन नंदिनी से मिलने आया हूँ। नौकरानी नंदिनी को बुलाने अंदर चली गई। बिरजू सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश होगी। बिरजू को भूख भी बहुत लग रही थी। वह सोच रहा था कि बहन के घर से खाना खाकर ही जाऊंगा।
नौकरानी ने अंदर जाकर नंदिनी से कहा, बाहर फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी आया है। वह बोल रहा है, मैं अपनी बहन नंदिनी से मिलने आया हूँ। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने उसको अंदर तो नहीं बुलाया? फिर वह नौकरानी को वही छोड़कर बाहर चली गई। अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बहन तुम यहाँ खुश हो ना? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नंदिनी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, भैया आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते आप। अपने कपड़ों को देखो, बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। बिरजू उसकी बात सुनकर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करने लगा। वह बोला, बहन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी ऐसी हालत बीमारी की वजह से हो गई है। अब अगर मैं अपने आखिरी समय में तुमसे मिलने आ गया तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नंदिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, बहन अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो मुझे दे दोगी क्या? नंदिनी सोचने लगी कि यह भिखारी कहीं पैसे ना मांग ले। फिर वह बोली, देख बिरजू चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, नहीं नहीं बहन, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बिरजू नंदिनी के घर के पीछे जाकर सो गया, क्योंकि कमजोरी के कारण वह काफी थक गया था। सुबह से शाम हो गई। बिरजू को बहुत भूख लग रही थी। वह मजबूरी में फिर अपनी बहन के घर गया और नंदिनी को बुलाने लगा। नौकरानी ने जब उसे देखा तो नंदिनी को जाकर कहा, वह भिखारी फिर से आ गया है और तुम्हें बुला रहा है। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, उस भिखारी को डंडे से मारकर भगा दो। नौकरानी उसकी बात सुनकर बोली, मालकिन आप एक बार उसकी बात सुन तो लो कि वह क्या कहना चाहता है। नंदिनी उसकी बात सुनकर बाहर चली गई और जाकर उससे पूछा, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, बहन मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम मुझे थोड़ा सा खाना ही दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। नंदिनी बिरजू को एक कमरे में ले गई और बोली, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। बिरजू बोला, हाँ बहन मैं बाहर नहीं निकलूंगा। नंदिनी बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई और अपने बेटे के जश्न में मगन हो गई। वह अपने भाई को पूरी तरह से भूल गई और यहाँ बिरजू भूख से तड़प रहा था। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी नौकरानी ने दरवाजा खोला और बिरजू चुपचाप वहां से चला गया और चलते चलते कमजोरी के कारण गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन उसे होश आया, उसने देखा कि वह एक जंगल में है। तभी उसे वहां एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बिरजू अपनी सारी बात महात्मा को बताता है और फिर रोते हुए पूछता है, गुरुजी क्या नेकी करना बुरी बात है? मैंने तो अपना सारा बचपन अपनी बहन की सेवा में लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या मिला? क्या मैंने कुछ गलत किया था? महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई। महात्मा ने उससे कहा, बेटा तुमने अपनी तरफ से तो नेकी का काम किया है, लेकिन बदले में अगर कोई बुरा करता है तो तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि नेकी के रास्ते पर चलने वाले को शुरू में कुछ परेशानियां जरूर आती है, लेकिन अंत में परमात्मा उसका भला ही करता है। फिर उसके बाद महात्मा ने उसे खाने के लिए एक टोकरी में कुछ फल दिए और कहा, रात में इसे खा लेना। बिरजू महात्मा का धन्यवाद देकर वापस चल दिया। बिरजू घर पहुंचा। जब वह फल खाने लगा तो उसने देखा कि टोकरी में फलों के नीचे हीरे मोती पड़े हुए थे। बिरजू इतने सारे कीमती हीरे मोती देखकर हैरान रह गया।
वह सोचने लगा कि वह महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं थे। वह जरूर कोई भगवान का रूप थे। उसने मन ही मन को स्मरण किया और महात्मा का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों के अंदर बिरजू नगर का सबसे धनवान आदमी बन गया। उसे अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह गरीब और जरूरतमंदों लोगों की मदद जरूर करता और उनको कोई भी परेशानी होती तो वह उनको दूर करता। और उधर एक दिन नंदिनी का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। वह बहुत परेशान रहने लगी। तब एक दिन नौकरानी ने उससे कहा, मालकिन, मैंने सुना है कि आपका भाई बहुत धनवान हो गया है। अगर आप अपने बेटे को लेकर उसके पास जाएंगी तो वह आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसके घर से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं आता और आप तो उनकी बहन हो। नंदिनी उसकी बात सुनकर बोली, अब मैं उनके पास किस मुंह से जाऊं? जब उनका बुरा वक्त था तो मैंने उनको इतना अपमानित करके घर से निकाला था। वह अब भला मेरी मदद क्यों करेंगे? नंदिनी की बात सुनकर नौकरानी बोली, मालकिन, आपका भाई बड़ा ही दयालु है। आप एक बार उसके पास जाकर तो देखो। तब नंदिनी अपने भाई के घर मदद मांगने के लिए चली गई और जाकर बिरजू से कहा, भैया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? बिरजू बोला, बहन, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बताओ कि क्या हुआ है मेरे भांजे को। उसका पूरा इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। अपने भाई की बात सुनकर नंदिनी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन बिरजू ने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और उसे घर के अंदर ले गया और उसकी बहुत सेवा की और नंदिनी को बेटे के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए और साथ में एक चिट्ठी भी दी। चिट्ठी को देखकर नंदिनी ने पूछा, भैया, यह क्या है? बिरजू बोला, बहन, यह एक चिट्ठी है जिसे तुम घर जाकर पढ़ना। नंदिनी घर आकर चिट्ठी को पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा था, बहन, इनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है और शायद पैसे के घमंड में तुम मुझे भूल गई। मैंने बचपन में भूखा रहकर तुम्हें खिलाया। मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन पैसे ना होने के बावजूद तुम्हें लिखाया पढ़ाया। 9 साल की उम्र से ही मैंने मेहनत करके यह सब कुछ किया और तुमने मेरे बुरे वक्त में मुझे 2 रोटियां तक नहीं दी। चिट्ठी पढ़कर नंदिनी बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उसकी आंखों में भाई का बचपन नजर आने लगा। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे। परमात्मा हमें हमारी नेकी का फल जरूर देता है। हमें बिना किसी बात की परवाह के अपने रास्ते पर चलना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।